एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। ऐसे बच्चों का प्रेम विवाह लव मैरिज होकर रहेगा, इसमें आपका नाम भी हो सकता है। कुछ लड़के लड़कियों के जीवन में ऐसा योग बन जाता है जिसके चलते अपनी पसंद से विवाह होना, शादी होना कहीं न कहीं प्रबल स्थिति बना देता है। और यह योग आपके साथ भी बन सकता है। इसको बिल्कुल आसानी से आप पता कर सकते हैं। किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में उसके जीवन में प्रेम विवाह लव मैरिज होने जैसी स्थिति कैसे देखी जाती है, इसे बिल्कुल बेहद आसानी से आप पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे, जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहाँ कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करिएगा हमारे एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। किसी भी लड़का या लड़की के जीवन में उसके प्रेम विवाह होने का योग, लव मैरिज होने का योग कैसे पता करेंगे, तो देखिए ऐसे में जिस किसी भी लड़का या लड़की की जन्म कुंडली बनी हुई है, चाहे जन्म कुंडली के बारे में आपको कुछ भी समझ में नहीं आता हो, जिस किसी भी लड़का या लड़की के प्रेम विवाह लव मैरिज होने का योग हमें देखना है, उसकी जन्म कुंडली को खोलिए। और जैसे ही जन्म कुंडली खोलेंगे तो जन्म कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर आपको जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से ऐसा एक कुंडली का नक्शा बना हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना। यह उदाहरण के तौर पर आपको समझाने के लिए मैं कुंडली का नक्शा ले रहा हूं। आपकी कुंडली जो बनी हुई होगी, ऐसा नक्शा बना हुआ होगा, तो आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है। आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कहीं पर भी कोई भी ग्रह लिखा हुआ हो सकता है। इस बात को सबसे पहले दिमाग में रखिए, नहीं तो आप भ्रमित हो सकते हैं। तो सबसे पहला सूत्र हमें देखना है। देखिए, आपकी कुंडली के किसी भी खाने में, जितने भी 12 खाने बने हुए हैं, किसी भी खाने में यदि चंद्र और शुक्र एक साथ बैठेगा तो ये कहीं न कहीं प्रेम विवाह लव मैरिज होने जैसा योग बना देगा। दूसरी कंडीशन, कुंडली के जो 12 खाने बने हुए हैं, इन 12 खानों में कहीं पर भी शुक्र और मंगल एक साथ बैठ जाएगा तो यह भी प्रेम विवाह लव मैरिज होने जैसी स्थिति बनाता है। लेकिन इसमें भी विशेष बात देखिए, चंद्र और शुक्र और मंगल और शुक्र, चंद्र और शुक्र दोनों एक साथ हो या मंगल या शुक्र दोनों एक साथ हो, लेकिन यह दोनों कुछ विशेष खाने हैं जिनमें एक साथ बैठेंगे तो बहुत पावरफुल कंडीशन बनाएंगे। जैसे इस कुंडली के जिस खाने में एक लिखा है, इस खाने में नंबर कुछ भी हो, खाने से मतलब है। इस कुंडली के जिस खाने में एक लिखा है, इस कुंडली के जिस खाने में 5 लिखा है, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस कुंडली के जिस खाने में 9 लिखा है, इन खानों में यदि चंद्र शुक्र या मंगल या शुक्र बैठेंगे तो ये लव मैरिज होने जैसी एक प्रबल स्थिति बन जाती है। ऐसे लड़के लड़कियों का प्रेम विवाह होने का पावरफुल योग बनेगा। इसमें भी एक विशेष स्थिति कि चंद्र शुक्र और मंगल शुक्र एक साथ बैठे और इन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए तो ये योग और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। लेकिन ध्यान रहे, चंद्र शुक्र की स्थिति बन रही है, मंगल और शुक्र की स्थिति बन रही है, किसी कुंडली के किसी भी खाने में ये ग्रह एक साथ बैठे हैं, लेकिन इनके साथ में राहु नहीं होना चाहिए, इन ग्रहों पर शनि की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। एक और बहुत महत्वपूर्ण कंडीशन है जो प्रेम विवाह के लव मैरिज के संदर्भ में देखी जाती है। थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिए, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है और इस कुंडली के जिस खाने में 5 लिखा हुआ है, इन दोनों खानों में आप देखिए आपके कौन सा नंबर लिखा हुआ है। इस नंबर से आपको इन खानों का स्वामी ग्रह पता लगेगा। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है और इस कुंडली के जिस खाने में 5 लिखा है, वहां पर आपके देखिए कौन सा नंबर लिखा है, उस नंबर से आपको इन दोनों खानों का स्वामी ग्रह पता लगेगा। मान के चलिए दोनों खानों में कहीं पर भी 1 लिखा है
तो उस खाने का स्वामी मंगल बन जाएगा। 2 लिखा है तो शुक्र, 3 लिखा है तो बुध, 4 लिखा है तो चंद्रमा, 5 लिखा है तो सूर्य, 6 लिखा है तो बुध, 7 लिखा है तो शुक्र, 8 लिखा है तो मंगल, 9 लिखा है तो गुरु, 10 लिखा है तो शनि, 11 लिखा है तो शनि और 12 लिखा है तो गुरु। नंबर के अकॉर्डिंग आपको इन दोनों खानों का स्वामी ग्रह पता लग गया होगा, जिस खाने में 5 लिखा है, जिस खाने में 7 लिखा है। अब इन दोनों भावों के जो स्वामी ग्रह बन रहे हैं, यह एक साथ कहीं पर भी किसी भी खाने में बैठ जाए, लेकिन शर्त इतनी है, इस कुंडली के जिस खाने में 6 लिखा है, 8 लिखा है और 12 लिखा है, इन खानों में नंबर चाहे कुछ भी हो, लेकिन इन खानों में नहीं बैठने चाहिए। इन 3 खानों को छोड़ करके कहीं पर भी इस कुंडली के जिस खाने में 7 और 5 लिखा है, इन दोनों खानों के स्वामी ग्रह एक साथ बैठेंगे तो यह प्रेम विवाह कराने वाली, लव मैरिज कराने वाली एक बाउंड कंडीशन बन जाती है। शर्त इतनी है कि इन ग्रहों के साथ राहु नहीं होना चाहिए और शनि की दृष्टि भी नहीं होनी चाहिए। ये 3-4 ऐसी महत्वपूर्ण कंडीशन है कि जब भी किसी भी लड़का या लड़की की प्रेम विवाह, लव मैरिज का योग देखा जाता है तो उस समय विचारणीय होती है। मुख्य रूप से आप समझिए, प्रेम का कारक माना है चंद्र और शुक्र को। कुंडली में चंद्र और शुक्र यदि बलवान है, एक साथ है, मंगल और शुक्र कुंडली में बलवान है, एक साथ है, शुभ ग्रहों की दृष्टि इन पर बनी हुई है, तो पक्का मानिए ऐसे लड़के लड़कियों के चाहे प्रेम जहां पर भी होगा, वहां कितनी भी अड़चने आए, कहीं ना कहीं विवाह होने जैसी स्थिति बन ही जाती है। यानी ये लव मैरिज, प्रेम विवाह के पावरफुल योग होते हैं जिनको इस तरीके से देखा जाता है। और भी बहुत से सूत्र होते हैं, नियम होते हैं जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर देखे जाते हैं। मैंने मुख्य रूप से 3-4 ऐसे सूत्र आपके समक्ष रखे हैं जो आपको आसानी से समझ में आ सके। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरा छोटा सा निवेदन है, प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। मेरे द्वारा अपनी जन्म कुंडली का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हैं आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करिएगा। वहां से बहुत से लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल।